स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने क्या किया था, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास डिमांड फंक्शन, जहां इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम इसे क्या कह सकते हैं, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं और अदर थिंग्स भी कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये भी हमारे पास टू टाइप का है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। ये भी कितने टाइप का है हमारे पास, टू टाइप का, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो पहले अभी हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को करेंगे, बाद में हम किसको करेंगे, मार्केट को। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या है हमारे पास, जैसा कि हम यहां पे ले रहे हैं डिमांड। डिमांड किसी भी गुड्स की हो सकती है, एक्स कोई हमारे पास क्या है, मैंगो हो सकते हैं, आइसक्रीम हो सकती है, कोई एनीथिंग हो सकती है हमारे पास। तो डिमांड ऑफ एक्स क्वांटिटी फंक्शन किसका है हमारे पास, Px ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिख सकते हैं, जस्ट को प्राइस ऑफ अदर गुड्स ओ डाल देंगे, क्या बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। y मीन होता है यील्ड, यील्ड मीन आय, और हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम। किससे शो करेंगे, इनकम से शो करेंगे, y इनकम। T टेस्ट एंड E एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है, जिसको अभी हम 5 पॉइंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो y मीन यील्ड क्या होती है, आय, तो हम इसको y को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। तो हमेशा इकोनॉमिक्स में y से किसको शो करते हैं, इनकम को शो किया जाता है, जो सिंबल है हमारे। हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं, dx क्या बोला था, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, f क्या है हमारे पास, फंक्शन, px क्या है हमारे पास, ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोल सकते हैं या प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, टेस्ट, और ये क्या हमारे पास, एक्सपेक्टेशंस। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी। Px, यदि हम इसको बंद कर दें, इसको छोड़ दें, जितनी भी जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द थिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स। क्या नहीं बोलेंगे, अदर फैक्टर्स कह सकते हैं या अदर थिंग्स कह सकते हैं। किसको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट या अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो रेस्ट ऑफ द थिंग जितनी भी है इसको हम क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स कहते हैं, जहां हम इसे क्या कहते हैं, अदर फैक्टर्स कह सकते हैं। तो अब हम इसको ले रहे हैं, तो अदर थिंग्स हमारी क्या रहे, इक्वल रहे, अदर थिंग के अंदर कोई भी चेंज ना आए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अदर थिंग्स हमारी क्या रहे, इक्वल रहे, इनके अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो प्राइस के राइज होने पे डिमांड क्या होती है, फॉल, और प्राइस के फॉल होने पे डिमांड क्या होती है, राइज। दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। पहले भी आपको बताया है कि प्राइस के राइज होने पे डिमांड फॉल होती है और प्राइस के फॉल होने पे डिमांड क्या होती है,
राइज होती है, दोनों के बीच कैसा रेशियो होता है, इनवर्स। तो हम इसको जो लैंग्वेज है, जब भी प्राइस में चेंज होगा तो प्राइस के राइज होने पे डिमांड क्या होती है, कंट्रैक्ट्स, यानी कम हो जाती है। इसको प्राइस के इंक्रीज एंड डिक्रीज वर्ड नहीं लिखेंगे इसके लिए हम, तो प्राइस के राइज होने पे डिमांड क्या होती है, फॉल लिख सकते हैं, या इसको वर्ड का यूज कर सकते हैं, कंट्रैक्ट्स। और इसको लिख सकते हैं एक्सटेंड्स। तो क्या हमारे पास प्राइस के राइज होने पे डिमांड आती है फॉल या कंट्रैक्ट्स कह सकते हैं, और प्राइस के फॉल होने पे डिमांड क्या आती है हमारे पास, एक्सटेंड्स कह सकते हैं हम, या राइज कह सकते हैं। और दोनों के बीच कैसा रेशियो पाया जाता है, इनवर्स रेशियो होता है। किसके बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों के बीच कैसा रेशियो होता है, इनवर्स रेशियो होता है। हम इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसको पॉज करके नोट करते जाना, जितने मैं पॉइंट आपको करवा रहा हूं पॉज करना और इसको क्या करना, आपने नोट करना है ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कह सकते हैं, जहां इसको क्या कह सकते हैं, अदर गुड्स। इसमें टू टाइप की गुड्स आती है स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट हम लेते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम कहते हैं दीज आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ईच अदर प्लेस। ये ऐसी गुड्स होती है जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड टू ईच अदर प्लेस, व्हिच कैन बी यूज्ड टू ईच अदर प्लेस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी। हम पेप्सी की जगह कोक पी सकते हैं और कोक की जगह पेप्सी पी सकते हैं। आप कोई और एग्जांपल लेना चाहो, ब्रिंडा है, फैंटा है, बहुत से एग्जांपल हैं, ड्यू है, स्प्राइट है, जो आपको बढ़िया लगे एग्जांपल आप ले सकते हो। तो सपोज हम पेप्सी और कोक का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। इधर ले लिया हमने कोक। अब यदि पेप्सी की प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज। सपोज हम लेके चल रहे हैं कि पेप्सी 10 की है, पेप्सी की प्राइस कितनी है, 10 से प्राइस कितनी होगी पेप्सी की, 12 होगी। लेकिन कोक की प्राइस कितनी है, 10 ही है। तो लोग क्या पिएंगे, 10 वाली कोक पिएंगे ना। तो पेप्सी को छोड़कर किसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कोक की, क्योंकि पेप्सी जो है दोनों गुड्स क्या एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जैसे ही एक गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उससे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, इसको गुड्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और कोक को पीना क्या कर देंगे, ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज। जब हम देखें कि पेप्सी की प्राइस कम हो जाए, पेप्सी 10 की जाए कितने की हो जाए, 8 रुपए की हो जाए, तो लोग कोक को पीना क्या कर देंगे, कम। फिर किसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, वो पेप्सी की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या कराया कि मैंने आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। चाय की जगह कॉफी पी सकते हैं, कॉफी की जगह चाय पी सकते हैं, पेप्सी की जगह हम क्या ले सकते हैं, कोक ले सकते हैं, मिरिंडा ले सकते हैं, ड्यू ले सकते हैं। तो एक दूसरे की जगह जब हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, एक की जगह दूसरी को यूज कर सकें, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल किसका लिया है, पेप्सी और कोक का। जैसे ही पेप्सी की प्राइस क्या होती है, राइज होती है, बढ़ जाती है प्राइस, तो लोग पेप्सी को छोड़ देंगे, किसकी डिमांड ज्यादा करनी स्टार्ट कर देंगे, कोक की। और जैसे ही पेप्सी की प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, कम हो जाए, तो लोग कोक को छोड़कर फिर इसको पीना स्टार्ट कर देंगे, पेप्सी को। इससे कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इसी के अंदर ही हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? These are those goods which can complete the demand together or jointly। क्या ऐसी गुड्स हैं जो मिलकर हमारी डिमांड को पूरा करती हैं। अकेली गुड्स से डिमांड पूरी नहीं होगी, मिलकर पूरा करेंगे। कैसे? सपोज हमारे पास पेन है तो पेन में क्या डालनी पड़ेगी? हमें इंक डालनी पड़ेगी। यदि हमारे पास इंक नहीं है तो पेन नहीं चलेगा, यदि हम इंक वाला पेन लेते हैं। हमारे पास कार है लेकिन डीजल या पेट्रोल नहीं है हमारे पास, तो कार नहीं चलेगी। जहां हम ये कहें कि डीजल पेट्रोल तो हमने टंकी में लिया हुआ है, भरा हुआ है, लेकिन कार ही नहीं है, बाइक ही नहीं है, किसमें डालेंगे और किसको चलाएंगे? तो जब दो गुड्स मिलकर हमारी डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे आप ब्रेड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रेड के ऊपर आप जैम लगा के या बटर लगा के खाते हैं। तो जो दो गुड्स जो मिलकर जब हमारी डिमांड को पूरा करें तो हमारी कौन सी गुड्स होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर दोज गुड्स which can complete the demand jointly or together। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार और पेट्रोल का ले लेते हैं। कार ले ली, इधर क्या लेते हैं अपन? पेट्रोल। सपोज कार की प्राइस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। कैसे फॉल हुई? जब कार की प्राइस ज्यादा होगी लोग कार को क्या परचेज करेंगे? कम परचेज करेंगे। जब कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि यदि कार की प्राइस जो है क्या हो जाए? फॉल हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? जब कार की प्राइस कम होगी तो पब्लिक कार को परचेज क्या करेगी? ज्यादा परचेज करेगी, मोर परचेज करेगी। जितना ज्यादा परचेज करेगी कार को उतनी पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे हम पेन और इंक का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो जैसा आप चाहे वैसा एग्जांपल आप ले सकते हो। दोबारा फिर सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जो दो वस्तुएं मिलकर हमारी मांग को पूरा करती हैं। तो यदि एक गुड्स है, जैसे कार ले लिया अपन, कार की प्राइस राइज होती है, बढ़ती है, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि कार की प्राइस कम होती है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाउ अफेक्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर? फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? जिनका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। These are those goods whose positive relation with income। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन विद इनकम, पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। कैसे? सपोज इनकम राइज होती है तो इनकी डिमांड भी क्या होगी? राइज। इनकम फॉल होती है तो डिमांड भी क्या होती है? फॉल। कैसा रिलेशन हुआ आपस में? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। डायग्राम बना रहे हैं हम इसका। इधर क्या है कि हमारे पास इनकम, यहाँ पे हम शो करेंगे क्वांटिटी। सपोज हमारे पास इनकम वाई है, ओवाई इनकम, तो क्वांटिटी हम कितनी डिमांड कर रहे हैं? ओके। जैसे ही इनकम ओवाई से राइज होकर कितनी इनकम होगी? ओवाई 1। इनकम ओवाई से राइज होकर कितनी होगी? ओवाई 1। तो हमारी डिमांड भी ओके से राइज होकर क्या हो जाएगी? ओके 1। तो ये डिमांड का स्लोप कैसा बन गया भाई? हाँ जी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप हो गया इसका? पॉजिटिव। अब ये देखिए, आप कहोगे सर कि नॉर्मल गुड्स आपने ये तो बता दिया। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमारे बनाना परचेज करने हैं, यदि हमें लगता है कि हमारी इनकम कम है तो हम हो सकता है कि बनाना कम परचेज करें।
जैसे हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी हम बनाना क्या परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। मैंगो जो है हम 1 किलो मैंगो ले रहे हैं, यदि हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है हम 2 किलो परचेज कर देंगे स्टार्ट करना। जब हम एप्पल ले रहे हैं इनकम कम है, हम 1 किलो एप्पल डेली लेते हैं, इनकम ज़्यादा हो जाएगी हम 2 किलो की स्टार्ट कर सकते हैं। जब घर में मिल्क है, दूध है, जो हम चाय बनाने के लिए, दूध पीने के लिए, बटर बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो यदि हमारी इनकम ज़्यादा होगी हम उसको ज़्यादा परचेज करेंगे ताकि हम उसको डिफरेंट उसका यूज कर सकें, पीने के लिए यूज कर सकें, या उसका कर्ड बना सकें, लस्सी बना सकें, बटर बना सकें, चीज बना सकें। तो इस प्रकार हम उसका ज़्यादा यूज करते हैं। ये सारी नॉर्मल गुड्स होती हैं जिनका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इनकम राइज होने पर इनकी डिमांड क्या होती है, राइज होती है। दूसरी ओर इसमें लेते हैं इंफीरियर गुड्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा इनकम के राइज होने पर डिमांड क्या होती है, राइज, इनकम फॉल होने पर डिमांड क्या होती है, फॉल। रेशियो कैसा होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। डायग्राम बना दिया, इनकम OY है तो डिमांड OQ, इनकम OY से राइज होकर कितनी होगी, OY1, तो डिमांड भी OQ से राइज होकर कितनी होगी, OQ1 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव, और हम इसको कह सकते हैं घटिया वस्तु। घटिया वस्तु कैसे, आपको सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। हम सभी देसी घी को क्या मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, और डालडा घी को क्या मानते हैं, घटिया मानते हैं। अब आपको समझ आ गया कि बढ़िया वस्तु क्या है और घटिया क्या है। लेकिन जो इनकम के साथ भी इफेक्ट पड़ता है वो आगे आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि मान लो कोई बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, उसके लिए जो साइकिल है वो हो सकता है कि घटिया वस्तु हो, लेकिन एक जो मिडिल मैन है या जिसकी कम इनकम है, लो इनकम वाले के लिए साइकिल क्या हो सकती है, नॉर्मल गुड्स हो सकती है। इनकम का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एस का क्या है कि इनकम के राइज होने से डिमांड क्या जाती है, फॉल हो जाती है, और इनकम के फॉल होने से डिमांड क्या जाती है, राइज हो जाती है। कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा दोनों के बीच। इनकम के राइज होने से डिमांड क्या होगी, फॉल। यदि हमारी इनकम राइज होती है फिर हम देसी घी खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, इसका मतलब घटिया वस्तु की डिमांड क्या होगी, कम होगी। और यदि हमारी इनकम फॉल हो जाती है तो हम इसकी डिमांड क्या करना स्टार्ट कर देंगे, आप ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। डायग्राम देखिए, इनकम, क्वांटिटी, कोई हमारी इनकम OY है, इनकम कितनी है, OY, तो हमने डिमांड कितनी की, ओके। और सपोज हम ये मानते हैं कि इनकम OY से कम हो गई, यानी इनकम हमारी क्या होगी, फॉल होगी। इनकम OY से कम होकर कितनी होगी, इनकम OY1 होगी। आपको बताया था कि इनकम के फॉल होने से डिमांड क्या जाती है, राइज, तो डिमांड OQ से राइज होकर कितनी होगी, OQ1। ये हमारे पास डिमांड कर्व है, कैसा स्लोप आ गया इसका, इनवर्स नेगेटिव स्लोप। तो इंफीरियर गुड्स क्या होती है, घटिया वस्तु होती है जिनका इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम के राइज होने से डिमांड क्या होती है, फॉल, और फॉल होने से क्या होती है, राइज। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट ले लें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैशन, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, कस्टम्स, हमारी रीति रिवाज क्या है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, मौसम कैसा है, गर्मी का मौसम है, समर सीजन है या विंटर सीजन है। एडवर्टाइजमेंट भी इफेक्ट करती है, क्योंकि बार बार हम टीवी में कई बार एडवर्टाइज देखते हैं और मन में आता है यार इस गुड्स को एक बार परचेज करके तो देखें कि ये गुड्स कैसी है। तो ये चीजें हमारे इसको इफेक्ट करती है, हमारी जो
टेस्ट है उसको अफेक्ट करती है। क्या क्या बताया मैंने? फैशन, कस्टम्स, जहाँ हमारे जो मौसम का हम ले सकते हैं, क्लाइमेट ले सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। तो यदि हमारी डिमांड फेवर में है, हमारा टेस्ट किसके अंदर है? फेवरेबल है, तो हम डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा। यदि अनफेवर में है तो हम डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यदि हमारा टेस्ट क्या है? फेवर के अंदर है, यदि हम वो गुड्स को क्या कर रहे हैं? लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। मतलब कुछ लोग हैं कॉफी को पसंद करते होंगे, कुछ लोग किसको पसंद करते होंगे? टी को। ये तो अपनी लाइक डिसलाइक है, कोई किसको लाइक करता है, कोई किसको डिसलाइक करता है। मतलब मुझे कॉफी पसंद है तो मैं किसकी डिमांड ज्यादा करूंगा? कॉफी की डिमांड मैं ज्यादा करूंगा। किसी को कोक पसंद है, किसकी डिमांड करेगा? कोक की डिमांड ज्यादा करेगा। तो ये हमारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारा टेस्ट किसके अंदर है? फेवर के अंदर है, गुड्स की फेवर में, फेवरेबल है, तो डिमांड ज्यादा होगी। अनफेवर में है तो डिमांड क्या होगी? कम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट समझ आ गया आपको? ये पॉइंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो यदि डिमांड हमारी क्या है? फेवर में, टेस्ट हमारा फेवर में, तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा करेंगे। अनफेवर में तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। मैं आपको दो तरीकों से पॉइंट करा रहा हूं। एक करा रहा हूं एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, फ्यूचर, प्रेजेंट। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स की रेट क्या हो जाएगा? जैसे सपोज आप पेट्रोल या डीजल ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा रेट इनके फ्लक्चुएट होते हैं। हमें लगता है कि यार ये फ्यूचर पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट क्या होने वाले हैं? बढ़ने वाले हैं। तो जैसे फार्मर हैं उनको ये लगेगा डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं और आगे अभी क्या आने वाला है? सीजन है, तो क्या कोशिश करते हैं 1 ड्रम 2 ड्रम क्या करते हैं? तेल के क्या कर लेते हैं? बढ़वा लेते हैं। तो हम प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी हमारी? ज्यादा हो जाएगी। यदि मैं लगता है कि फ्यूचर में रेट ज्यादा हो जाएंगे तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हमें लगता है कि फ्यूचर में रेट फॉल होने वाले हैं तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। हम उतनी ही डिमांड करेंगे जितनी हमें डेली की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये तो मैंने किससे रिगार्डिंग करवाया? एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। आगे मैं आपको वैसे एक्सपेक्टेशन का बता रहा हूं। तो फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी? राइज। फ्यूचर में रेट कम होने वाले हैं तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे हम पॉइंट एक कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में हमें कई बार लगता है कि इस गुड्स की नियर फ्यूचर में शॉर्टेज आने वाली है। जब हमें लगा कि इस चीज गुड्स की शॉर्टेज आ जाएगी, हमारा बिजनेस चल रहा है, हमें वो गुड्स क्या करनी है? चाहिए मटेरियल चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए ताकि आगे हमने गुड्स को बनाना है। जब हम ये कहें कि हम आम पब्लिक है, हमने गुड्स की डिमांड करनी है, तो नियर फ्यूचर में उसकी क्या आ जाएगी? शॉर्टेज आ जाएगी। शॉर्टेज आने से हो सकता है गुड्स अवेलेबल ना हो या हाई रेट पे अवेलेबल हो। जब शॉर्टेज आने की पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में शॉर्टेज आ सकती है, कब आ सकती है? नियर फ्यूचर में क्या हो सकती है? शॉर्टेज हो सकती है। तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी? इसकी राइज हो जाएगी। और यदि हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई भी शॉर्टेज आने वाली नहीं है, हम जैसे नॉर्मल डिमांड करते हैं वैसे ही डिमांड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट अभी ये मैंने आपको जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के पॉइंट करवाए हैं, आगे है मार्केट डिमांड फंक्शन के, वो भी मैं आपको जस्ट अभी करवा रहा हूँ। एक बार आप इसको जितना मैंने करवाया है इसको करिए, सारा नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? मार्केट डिमांड फंक्शन करवा रहा हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट हमने किया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सेकंड क्या है हमारे पास? मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे, जैसे ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ लेटर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर,
कंडीशंस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, सीजनल एंड वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो 2 पॉइंट हमारी बुक में नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिए, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमने कर लिए। मैं आपसे सीधा कौन सा पॉइंट कराऊंगा आपको, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन में बेटा जी जितने आप जानते हो कि जितने बायर ज्यादा होंगे उतनी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये क्या होगा हमारे पास साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो आप एन से शो करते हैं साइज को, पॉपुलेशन को। तो यदि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगी, कम। इसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी ले सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन तभी उसकी बनावट कैसी है कि उसके अंदर लेडीज ज्यादा है, जेंट्स ज्यादा है या चिल्ड्रन ज्यादा है। यदि सपोज जेंट्स ज्यादा है तो जेंट्स की जो डिमांड होती है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। यदि हमारे पास चिल्ड्रन ज्यादा है उनकी डिमांड किसकी होती है, जैसे चॉकलेट, कैंडीज, बैलून्स। और ये लेडीज ज्यादा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो हम सीधा सा ले रहे हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, खरीदने वाले जितने ज्यादा होंगे, बायर जितने ज्यादा होंगे उतनी डिमांड ज्यादा होगी, जितने बायर कम होंगे उतनी डिमांड क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल एंड वेदर। मौसम तथा जलवायु। आप ये देखते हैं कि अब जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, समर सीजन आ रहा है, तो हमने किसकी डिमांड स्टार्ट कर दी, आइसक्रीम की, जहाँ आइस की, जहाँ हमने जो कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए, सिंपल जो हमारे पास कपड़े हैं वो हमने डालने स्टार्ट कर दिए। जब विंटर का सीजन आता है हम डिमांड किसकी करते हैं ज्यादा, जैसे टी की, कॉफी की, जहाँ जो हमारे पास ऊनी कपड़े होते हैं उनकी डिमांड, वुलन की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये होता है सीजनल एंड वेदर, जैसा मौसम वैसी डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करना चाहती है या डिमांड को डिक्रीज करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सब्सिडी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इससे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जितने टैक्सेस बढ़ेंगे उतनी गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी ओर यदि गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, सब्सिडी जो है प्रोड्यूसर, सब्सिडी किसको दी जाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को, यानी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी इंक्रीज कर दी जाए, इससे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, कौन सी गुड्स की डिमांड को बढ़ाना। जैसे हम ये लेते हैं कि सिगरेट है, जहाँ जो हमारी लिकर है, शराब जो होगी हमारे पास, तो अब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो जैसे ही ये जितने भी ठेके जितने थे लेकर के खुले थे तो लोगों ने एकदम भीड़ लगा दी थी, भीड़ लगा दी और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स लगा दिया, 70% और ज्यादा टैक्स लगा दिया। ये मान लो जो आज एक बोतल 100 रुपए की आ रही तो कितने की आएगी, 170 की आएगी, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। उससे गवर्नमेंट को क्या होती है, इनकम होती है। इनकम तो होती है लेकिन गवर्नमेंट उसकी चाहती है कि डिमांड को कम करें, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। डिमांड को कम करना चाहती है तो टैक्स हैवी कर दिए जाते हैं। इसलिए जितने भी जो हमारे तंबाकू के कोई भी सिगरेट है, बीड़ी, जो भी ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जितने भी, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता है ताकि डिमांड कम हो, लेकिन गवर्नमेंट उससे इनकम भी अपनी अर्न करती है। लास्ट पॉइंट, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको सिंपल में बिल्कुल पॉइंट को हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो एक जैसा नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डिमांड ज्यादा होगी और अनइक्वल हो तो डिमांड क्या होगी, फॉल। सिंपल है सिस्टम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से डिमांड क्या होती है, इंक्रीज, और अनइक्वल से क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन मैं इसको और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ये जो रिच लोग हैं वो हम कहते हैं कि रिच बिकमिंग रिचर, रिच बिकमिंग रिचर, यानी वो और ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। तो उनकी डिमांड कैसी होती है, नॉर्मल से लग्जरी की तरफ आ रही है उनकी डिमांड, यानी नॉर्मल गुड्स से कौन सी गुड्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, लग्जरी गुड्स परचेज करना स्टार्ट करती है उन्होंने। और जो हमारे पास पुअर है, हम ये कह सकते हैं पुअर बिकमिंग पुअर। जब पुअर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, उनकी डिमांड नॉर्मल से कौन सी साइड शिफ्ट हो रही है, इंफीरियर, घटिया वस्तु। तो आप जैसा चाहे दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, अनइक्वल होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। जब आप ये दे सकते हैं कि इस समय जो रिच हैं और ज्यादा रिच होते हैं, बिकमिंग रिचर, और उनकी डिमांड नॉर्मल से कौन सी साइड शिफ्ट होती जा रही है, लग्जरी की तरफ। और जो पुअर है और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, बिकमिंग पुअर, और उनकी डिमांड नॉर्मल से कौन सी साइड शिफ्ट होती जा रही है, इंफीरियर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ किया, डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो जो मैंने आपको कहा था कि अदर थिंग्स, सिर्फ प्राइस को छोड़ दिया जाए, अदर देन प्राइस, इसको छोड़ दिया जाए, जितनी भी बातें हैं ये सारी क्या हैं, अदर थिंग्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं। आगे जितने भी चैप्टर समझोगे, ये चैप्टर ये आपके ध्यान में होना चाहिए। आपका ये बहुत ही मेन टॉपिक था, ध्यान से पढ़ना है, ना समझाए मेरे से डिस्कस जरूर करनी है आपने। थैंक यू स्टूडेंट्स।